So we call ourselves New Covenant Christian Fellowship. हम अपने आप को न्यू कवेनेंट क्रिश्चियन फेलोशिप अर्थात नई वाचा मसीही संगति कहते हैं। And those first two words are very important. और वो जो पहले दो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। We've often spoken about the new covenant, हमने कई बार नई वाचा के बारे में बात की है and it's important that every brother and sister here, and also the children, understand the privilege and honor it is to be in the new covenant. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ बैठे हुए प्रत्येक भाई बहन और बच्चे भी इस बात को समझे कि नई वाचा के अंदर होने का कितना बड़ा सौभाग्य और आदर हमें है। Not in this church, but in the new covenant. इस कलीसिया में होने का सौभाग्य होना नहीं बल्कि नई वाचा में होने का सौभाग्य। So there are a number of places where the distinction comes out clear between old covenant and new covenant, even though और कई जगह है बाइबल में, कई वचन है जहाँ नई वाचा और पुरानी वाचा के बीच का अंतर जो है बिल्कुल साफ किया गया है। as I've often said, 3/4 of your Bible, of the Bible, is Old Testament. इसके बावजूद कि जैसे मैंने कई बार आपको बताया कि आपके बाइबल का 75% हिस्सा पुराना नियम है। And New Testament is only about 25%. नया नियम तो केवल 25% है। But that's just history. पर वो तो इतिहास है। But when you turn to the pages of the New Testament, जब आप नए नियम के पन्नों में आते the हो, very first page, बिल्कुल पहले पन्ने पर ही, I never get tired of saying this because I never discovered it for more than 16 years after I was born again. मैं कभी ये कहने से थकता नहीं क्योंकि मेरे नए जन्म के 16 वर्षों बाद तक मैंने खुद इस सत्य को नहीं खोजा था। Nobody pointed it out to me किसी और ने भी मुझे ये सत्य नहीं दिखाया था that you finish the 3/4 of the Bible, which is the Old Testament, कि आप बाइबल का 75% हिस्सा खत्म कर देते हो जो कि पुराना नियम है, and you turn into the New Testament, और फिर जैसे ही आप नए नियम में आ जाते हो and on the very first page, और बिल्कुल पहले पन्ने पर ही it says about Jesus. यहाँ यीशु के बारे में लिखा है। Jesus' name is in the very first verse. यीशु का नाम जो है वो पहले ही वचन में है, But the meaning of that name is explained in this chapter. पर उस नाम का जो मतलब है वो उस अध्याय में बताया गया है। Did you know that? क्या आप ये जानते थे? In verse Matthew chapter 1 and verse 21, मत्ती 1:21, the angel told Joseph स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा that your wife Mary will bear a son, कि तेरी पत्नी मरियम उसको एक पुत्र होगा, and you shall call his name Jesus, because the word F-O-R, for, means because. तू उसका वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि Why should you call him Jesus? क्यों तुम्हें उसे यीशु बुलाना है? Because he's going to do something which is not mentioned in these 39 books of the Old Testament. क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो इन पिछले 39 पुस्तकों में नहीं लिखा गया है पुराने नियम के, Which nobody could experience for all these 4,000 years. और इन 4000 वर्षों में कोई भी इस बात का अनुभव नहीं कर He पाया will है। save his people, not from hell. A lot of preaching of the gospel is Jesus will save you from hell. वो अपने लोगों को नरक से बचाएगा ऐसा नहीं लिखा गया। आज काफी हद तक सुसमाचार जो प्रचार किया जाता है वो यही कहते हैं कि यीशु आपको नरक से उद्धार देगा, नरक से बचाएगा। Do you know that there's no such verse in the Bible? क्या आप जानते हो बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है? You read the whole Bible. There's no verse which says Jesus will save you from hell. आप पूरा बाइबल पढ़ के देख लो, ऐसा कहीं आपको वचन नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह आपको नरक से बचाएगा। It says he'll save you from sin. हमेशा लिखा है कि वो आपको अपने पापों से बचाएगा, उद्धार देगा या छुटकारा देगा। And if you're saved from sin, you'll be saved from hell. अगर आपका पापों से उद्धार हो जाता है, पापों से छुटकारा हो जाता है, फिर आप नरक से अपने आप बच जाओगे। But if you seek to be saved from hell, you may not be saved. पर अगर आपकी चाहत केवल यही है कि आप नरक से बचना चाहते हो, फिर शायद आपका उद्धार होगा ही नहीं। Because the way to be saved from hell is by being saved from sin. क्योंकि नरक से बचने का मार्ग यही है कि आप पापों से बचे या पापों से आपका उद्धार हो। So you can't be saved from hell if you're not saved from sin. और इसलिए आप नरक से नहीं छूट सकते या बच सकते जब तक आप पापों से नहीं छुटकारा पाते। So the meaning of the name Jesus is
Savior means saved from what? और इसलिए यीशु इस नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, और उद्धार या छुटकारा किस बात से? He'll save you from your sin. वो आपको आपके पापों से उद्धार करेगा, मतलब आपके पापों से छुटकारा देगा। That comes on the very first page of what we call the New Covenant. और ये आपकी बिल्कुल पहले पन्ने पर है जिसे हम नई वाचा कहते हैं उसके। Let me give you another example in Hebrews chapter 11 and 12. मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री उसका 11 और उसके 12 अध्याय में। The reason I emphasize this so much has been the main emphasis of my ministry for 47 years. क्यों मैं इस पर इतना जोर देता हूँ? क्योंकि पिछले 47 वर्षों से मेरे सेवकाई का मुख्य जोर इसी पर रहा है। And the reason is because I was defeated for so many years उसका कारण ये है कि मैं खुद कई वर्षों तक पाप से हारा हुआ after I था, was born again. मेरे नए जन्म के बाद भी। Like many believers, my life was defeated, not externally. Externally, my testimony was perfect. कई विश्वासियों की तरह मेरा जीवन भी बिल्कुल हारा हुआ था, बाहरी तौर पर नहीं, बाहरी तौर पर मेरी गवाही बिल्कुल अच्छी थी, सिद्ध थी। But you know, in thoughts, anger, पर विचारों में, गुस्सा करने में, discouragement, निराशा, condemnation, खुद पर दोष लगाना, these things, और ये सारी judging चीजें, others, दूसरों का न्याय करना, things that other people don't take seriously, gossiping, ऐसी चीजें जो दूसरे लोग गंभीरता से नहीं लेते, मानो चुगली करना, लोगों की पीठ पीछे बात करना, speaking evil, लोगों की दुष्टता, लोगों के बारे में दुष्ट कहना, which most Christians don't even think are serious. और अधिकतर मसीह इन चीजों को गंभीरता से भी नहीं लेते। I had all these things. ये सारी चीजें मेरे अंदर Though थी, my external life was clear. इसके बावजूद कि मेरा बाहरी जीवन बिल्कुल साफ था। And it took me a long time to see what sin was, और मुझे लंबा समय लग गया ये देखने के लिए कि पाप क्या है, what the meaning of the name Jesus was. यीशु इस नाम का मतलब क्या है। Then I began to see everywhere. I saw the new covenant everywhere. फिर मैं पूरे बाइबल में देखने लगा, हर जगह मुझे नई वाचा दिखने लगी। So let's turn to Hebrews 11. और आइए हम निकालेंगे इब्रानियों के पत्र उसका 11वां It's अध्याय। another place which became living for me. ये एक और जगह है या वचन है जो मेरे लिए जीवित बन गया। And the Holy Spirit is the one who wrote this book. और पवित्र आत्मा है जिसने इस पुस्तक को लिखा है। And I remember when the Lord filled me with the Holy Spirit in a special way 48 years ago. और मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से एक विशेष तौर पर भर दिया 48 वर्षों पहले। I said, if this is really genuine experience of the fullness of the Holy Spirit, the New Testament will become a new book for me. फिर मैंने कहा अगर ये पवित्र आत्मा से भरने का एक वास्तविक अनुभव है तो नया नियम मेरे लिए एक नई पुस्तक बन जाएगी। And even though I had read it for 16 years before that, it really became a new book. और इसके बावजूद कि उसके पहले 16 वर्षों तक मैंने उसे पढ़ा था, मेरे लिए वाकई वो एक नया पुस्तक या नई किताब बन गई। When God filled me with the Holy Spirit, जब परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। you believe me, if you really get filled with the Holy Spirit, you'll see new things in the Bible that you never saw before. मुझ पर विश्वास कीजिए, अगर आप वाकई पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो आप बाइबल में नई चीजों को देखोगे जो आपने पहले कभी न देखी हो। I did. मैंने तो वैसा देखा। In fact, almost all the things I understand today was really after the Holy Spirit opened my eyes. और लगभग सारी चीजें जो आज मैं समझ गया हूँ वो उस समय के बाद जब पवित्र आत्मा ने मेरी आंखों को खोला। Hebrews 11 is full of these fantastic things that it's entirely old covenant. इब्रानियों 11 ये अध्याय ऐसे अद्भुत कामों से भरा हुआ है जो लोगों ने किए, और ये पूरा पुरानी वाचा है। And a person who is challenged by all those external things और कोई भी व्यक्ति जो इन बाहरी चीजों के द्वारा चुनौती पाता है will only go for external things. वो खुद केवल उन बाहरी चीजों के पीछे ही जाएगा। So this is all experience of these people who had faith, but their faith was of a different kind. ये सारे ऐसे अनुभव है जो उन लोगों के रहे हैं उनके विश्वास के वजह से, पर उनका विश्वास एक अलग तरीके का विश्वास था या अलग किस्म का विश्वास था। Old Testament faith. It was faith to split the Red Sea and to पुराने नियम का विश्वास, जो लाल समुद्र को दो भाग में करने का विश्वास, pull down the walls of Jericho, यरीहो के दीवारों को नीचे गिराने का विश्वास, have a son when you're 100 years old, and जब आप 100 वर्ष के हो तब आपको एक पुत्र होगा, इसका विश्वास। it's all wonderful things. ये सारी अद्भुत बातें हैं। But then at the end of that, you read in
verse 40, पर फिर उसके अंत में आप 40 वचन में पढ़ते हो God has provided something better. कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से उत्तम बात ठहराई है। What's that better thing? वो उत्तम बात क्या है? Better than everything written in Hebrews 11. उत्तम या इब्रानियों 11 में लिखी हुई किसी भी चीज से बेहतर चीज, वो बेहतर चीज क्या है? The last verse of Hebrews 11 is, you get excited with all this. इब्रानियों 11 का अंतिम वचन कहता है कि आप ये सब पढ़ के उत्तेजित हो रहे I हो। want to tell you, God has provided something better. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और भी बेहतर, कुछ और भी उत्तम रखा है। You know how many people, Christians, are taken up with the supernatural. आप जानते हो कैसे कई मसीह जो है वो अलौकिक चीजों में खो जाते हैं, उसमें उनकी बहुत रुचि होती है। Healing. चंगाई, The biggest crowds for meetings are for healing meetings, and 99.9% of people never get healed. सबसे ज्यादा भीड़ अगर आप देखो तो चंगाई के सभाओं में होता है और 99.99% लोग तो चंगे होते भी नहीं। It's a hoax. वो सब एक धोखा है। I believe in healing. I've experienced it, and I've seen people healed too. But मैं चंगाई पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैंने चंगाई को महसूस किया है, मैंने लोगों को चंगा होते हुए देखा है, not in these healing meetings. पर इन चंगाई के सभाओं में नहीं। That's not the main thing. ये मुख्य बात नहीं है। If you have a meeting for, we're going to preach on victory over sin. अगर आप एक ऐसी सभा रखोगे जहां हम पाप पर जय पाने के बारे में प्रचार करने वाले हैं, You won't get thousands of people like that. तब आपको हजारों की भीड़ वैसे नहीं मिलेगी। Even Christians, मसीहों के they'll बीच go भी for a healing meeting, but they will not go for a meeting where they talk about victory over sin. वे चंगाई की सभा में जाएंगे, पर एक ऐसी सभा में नहीं जाना पसंद करेंगे जहां पाप पर विजय पाने की बात हो रही है। They'll go for some supernatural manifestation. वे ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहां कोई अलौकिक कुछ काम हो रहे हैं। Hebrews 11 is full of these supernatural manifestations. इब्रानियों 11 भरा पड़ा है ऐसे अलौकिक चमत्कारों से। And then in the last verse it says God has provided something better. और फिर अंतिम वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतर बात या उत्तम बात ठहराई है। So it's a person who's not happy with just seeing supernatural things. What is that something better? और इसलिए ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो केवल उन अलौकिक बाहरी चीजों को देखकर खुश नहीं है, फिर ये कुछ बेहतर या ये उत्तम बात क्या है? And then for the first time it talks about sin. और फिर पहले बार वो पाप की बात करता है। In the whole of chapter 11 it doesn't say anything about sin. पूरे 11वें अध्याय में पाप के बारे में वो कुछ नहीं कहता, But as soon as it says God has provided something better, it says in chapter 12 verse 1, let us lay aside every encumbrance and sin. और जैसे ही वो कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम या बेहतर बात ठहराई है, 12वें अध्याय के पहले वचन में वो कहता है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके And look unto Jesus. हम यीशु की ओर देखें। Do you know that that is something better than everything written in the Old Testament? क्या आप जानते हो कि पुराने नियम में जो कुछ लिखा है उन सारे चीजों से ये बेहतर है? Everything written in Hebrews 11. जो कुछ इब्रानियों 11 में लिखा है उससे भी ये बेहतर है। It's better than raising the dead, मरे हुओं को जिलाने से बेहतर, splitting the Red Sea. लाल समुद्र के 2 हिस्से करने से बेहतर, Everything. You go to better than everything that everyone experienced in the Old Testament. सारी चीजों से बेहतर। पुराने नियम में सब लोगों ने जो भी अनुभव किया होगा उन सारी चीजों से बढ़कर, उन सारी चीजों से बेहतर। And that's why Jesus said, the greatest person in the Old Testament, by the way, is not mentioned in Hebrews 11. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो सबसे महान व्यक्ति था पुराने नियम का, और इब्रानियों 11 में उसका जिक्र नहीं किया गया, Is John the Baptist. वो है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। Jesus said that in Matthew 11. The greatest person that lived up to the time of Jesus was John the Baptist. यीशु ने खुद मत्ती 11 में कहा कि यीशु मसीह के समय तक जो सबसे महान व्यक्ति कभी जीवित था वो था बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। He's not mentioned here because he never did any miracle. यहाँ उसका जिक्र भी नहीं किया गया क्योंकि उसने कोई चमत्कार नहीं किया, But he preached repentance. पर उसने मन फिराव का प्रचार किया। But Jesus said in Matthew 11, the least person in the kingdom of God is greater than the greatest person in the old covenant. पर उसी के साथ साथ यीशु मसीह ने मत्ती 11वें अध्याय में ये भी कहा कि स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटे से छोटा है वो भी
पुराने नियम के वो सबसे महान व्यक्ति से बड़ा है। What is it that can make you greater than John the Baptist? वो क्या है जो आपको बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से भी महान बना सकता है? There's only one thing. एक ही चीज है, John the Baptist could not get victory over sin बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कभी पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सका in his thoughts. उसके विचारों के अंदर। He never committed adultery. उसने व्यभिचार नहीं किया कभी, He never went after money. वो कभी पैसे के पीछे नहीं दौड़ा, He was not running after women. He was वो स्त्रियों के पीछे नहीं दौड़ रहा था, not running after honor. वो आदर की खोज नहीं कर रहा था, उसके पीछे नहीं दौड़ रहा So था। many Christians go after all these things. John कई मसीही है जो इन लोगों के पीछे जाते the हैं, Baptist didn't have any of those things. पर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास इनमें से कोई भी चीज नहीं थी। He didn't want the honor of the world or the wealth of the world or the वो संसार का आदर नहीं चाहता था, संसार का धन नहीं चाहता था, pleasures of the world. या इस संसार के सुख विलास भी नहीं चाहता था। So in what way is a Christian greater than him? फिर किस तरीके से एक मसीही उससे महान है? It's only one area, एक ही क्षेत्र this है, area of sin. पाप का क्षेत्र, And without it being specifically mentioned there, और वहाँ विशेष कर तो नहीं लिखा गया। I believe that John the Baptist could not overcome sin in मैं विश्वास his inner life. मैं विश्वास करता हूँ कि उसके अंदरूनी जीवन में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सका, Because there was no possibility of anybody in the Old Testament overcoming sin क्योंकि पुराने नियम में किसी भी व्यक्ति के लिए पाप पर विजय पाने की कोई संभावना नहीं थी in the inner life. उसके अंदरूनी जीवन के अंदर। So what I want to say from that is, if you are not overcoming sin in your inner life, in your thought life, और इसलिए उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर रहे आपके अंदरूनी जीवन में, आपके विचारों के जीवन में, you are really an old covenant Christian, even if you say I'm a member of New Covenant Christian Fellowship. फिर आप वाकई में एक पुराने नियम के मसीही हो, इसके बावजूद कि आप ये कहते हो कि मैं नई वाचा मसीही संगति इस कलीसिया का हिस्सा हूँ। You're just fooling people. आप केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हो। Is your external life better than John the Baptist? क्या आपका बाहरी जीवन बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बेहतर है क्या? His external life was spotless. उसका बाहरी जीवन बिल्कुल साफ था, How could we be better than him? फिर हम उससे बेहतर कैसे बन सकते हैं? It must be because our inner life is better than his. फिर उसका कारण यही होना चाहिए कि यही होगा कि हमारा अंदरूनी जीवन उसके अंदरूनी जीवन से बेहतर है। No other way. इसके अलावा तो कोई दूसरा मार्ग नहीं है। God has provided something better for us. परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक बेहतर बात ठहराई है, And that is, और वो है we can lay aside, chapter 12, verse 1, every encumbrance. कि 12वां अध्याय उसका पहला वचन, हम हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर कर सकते हैं, And every sin which entangles us so easily. और हर एक आसानी से उलझाने वाले पाप को हम दूर कर सकते हैं। And how do we do that? और ये हम कैसे करते हैं? By fixing our eyes, verse 2, on Jesus. दूसरा वचन, हमारी आंखों को यीशु की ओर देखते हुए, या जैसे हिंदी में लिखा है, यीशु की ओर ताकते हुए। So this is the wonderful thing, that in the new covenant we have an example. और ये एक अद्भुत बात है कि नई वाचा के अंदर हमारे पास एक उदाहरण है, Not exhortation, हमारे पास केवल कोई संदेश नहीं है, but example. बल्कि उदाहरण है। You can hear all the exhortations against sin आप पाप के विरुद्ध सारे संदेश सुन सकते हो, सारे चुनौतियां सुन सकते हो, from all the most powerful preachers, बहुत ही सामर्थ्यवान प्रचारकों से आप ये सब सुन सकते हो, and you'll still be defeated पर उसके बावजूद आप हारे हुए ही रहोगे until you see your example. Until जब तक कि आप अपने उदाहरण को नहीं देख you लेते, fix your eyes on an example. जब तक कि आप अपनी आंखों को एक उदाहरण के ऊपर नहीं लगाते। It's true in my life. ये मेरे जीवन में सच था। I really began to overcome sin when I saw Jesus as my example. मैं वाकई पाप पर विजय पाने लगा जब मैंने यीशु मसीह को अपने उदाहरण के तौर पर देखा। And for many years the devil hindered me from following because he would always say Jesus is God. और कई वर्षों तक शैतान ने मुझे उसका यीशु के पीछे चलने से रोके रखा, ये मुझे कहते हुए कि यीशु मसीह तो परमेश्वर था। I know he's God, I worship him. मैं जानता हूँ वो परमेश्वर है, इसलिए तो मैं उसकी आराधना करता हूँ। But
I always had the impression that he was God on earth, so he could live in a way that I cannot possibly live, because पर हमेशा मुझे यही लगता था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर होने की वजह से वो एक ऐसा जीवन जी सकता था जो मैं जीवन जी ही नहीं सकता, I'm not God. क्योंकि मैं खुद परमेश्वर नहीं हूँ। इसलिए Till one day, God opened my eyes to see that Jesus lived on earth 100% like a man. जब तक कि एक दिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया कि मैं सत्य को देख पाया कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 100% एक मनुष्य की तरह जिया। He was tempted in every single point exactly like me. वो हर एक बात में बिल्कुल मेरे ही तरह परखा गया। I'll never get tired of saying that, मैं ये कहने से कभी नहीं थकूंगा, because that is what changed my life. क्योंकि इसी चीज ने मेरे जीवन को बदल दिया। Till then, I always had an excuse for my sin. तब तक हमेशा मेरे पास मेरे पाप के लिए एक बहाना होता था। Why didn't Jesus sin? क्यों यीशु ने पाप नहीं किया? He was God. वो तो परमेश्वर था। Why do you sin? I'm a man. तुम क्यों पाप करते हो? मैं तो मनुष्य हूँ। But once I saw that Jesus was exactly like me, I had no more excuse. पर एक बार मैंने जब इस सत्य को देख लिया कि यीशु मसीह बिल्कुल मेरी तरह था, तो फिर मेरे पास कोई बहाना नहीं बचा। He was a man. वो एक मनुष्य था, And not only he was a man, और न केवल वो एक मनुष्य था, he was tempted in every point exactly like me. That's one of the things वो हर एक बात में बिल्कुल मेरी तरह परखा गया। in Hebrews chapter 4. ये एक चीज है जो हम इब्रानियों 4 में पढ़ते हैं। Verse 15. इब्रानियों 4:15। We don't have a high priest who cannot sympathize with our weakness. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके या हमारे साथ हमारी सहानुभूति न रख सके। Someone who is tempted in every single area. वरन वो सब बातों में हर एक क्षेत्र में परखा गया, Exactly as we are. बिल्कुल हमारे समान वो परखा गया। What is the sin you fall into most frequently? वो कौन सा पाप है जिसमें आप बार बार या सबसे ज्यादा बार गिरते हो? Jesus was tempted in that area too. यीशु मसीह उस क्षेत्र में भी परखा गया। Discouragement, निराशा, anger, गुस्सा, to condemn yourself, अपने आप पर दोष लगाना, to look down on others, to दूसरे लोगों को तुच्छ judge समझना, others, दूसरों को चोट पहुंचाना, whatever it is. जो कुछ भी हो, Never apologize. कभी माफी न मांगना। Because Jesus didn't need to, because he didn't sin. हाँ, यीशु को माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया, But we need to. पर हमें करना पड़ता है। He was tempted in every single point as we are, but did not sin. वो सब बातों में हर एक बात में बिल्कुल हमारे समान परखा गया, तो भी उसने पाप नहीं किया। You say, is that just a statement to be taken like that? No. आप कहते हो, अच्छा क्या ये एक ऐसा कथन है जिसको हम ऐसे के ऐसे मान ले या अपना ले? नहीं। Therefore what? इसलिए क्या? What is the result of understanding that truth? इस सत्य को समझने का परिणाम क्या है? The next verse. अगला वचन। Therefore, let's come with boldness. अगला वचन कहता है, इसलिए आओ हम हियाव बांध कर आए। You couldn't do that in the Old Testament because they didn't have an example. पुराने नियम में वे ये नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उदाहरण नहीं था। They did not have someone who was tempted in every single point as they were. उनके पास कोई एक उदाहरण नहीं था जो उन्हीं की तरह हर एक बात में परखा गया हो। But now there is one. पर आज हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है। Therefore, let's come to the throne of grace. इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। To the same throne of grace that Jesus came to as a man. उसी अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आए जिस अनुग्रह के सिंहासन के पास यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर गया। And Jesus got grace there. We need mercy and grace. और यीशु मसीह को वहां से अनुग्रह प्राप्त हुआ। हमारी आवश्यकता अनुग्रह और दया है। Mercy is forgiveness for our past. Jesus did not need that. दया हमारे अतीत की लिए क्षमा है। यीशु को उसकी आवश्यकता नहीं थी। There was no sin in his life. यीशु के जीवन में कोई पाप नहीं था। But the grace that we receive पर जो अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं is what he received too. ये वही अनुग्रह है जो उसने भी प्राप्त किया।
That's how he overcame. That's the point इसी प्रकार से उसने जय पाए। here. वही तो यहाँ कह रहा है। Therefore what? What is it based on? Because इसलिए क्या मतलब किस वजह से वो ये कह रहा है? he was tempted exactly like us. क्योंकि बिल्कुल वो भी बिल्कुल हमारे ही तरह परखा गया, इसलिए And did not sin. और उसने पाप नहीं किया। Therefore what? Therefore, let us go to the throne of grace and get grace to help us when we are tempted. तो क्या, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, या हमारे प्रलोभन में हमारी That सहायता is our करे। time of need. हमारा प्रलोभन ही हमारे आवश्यकता का समय है। It's not talking about financial need there. यहाँ आर्थिक जरूरत की बात It's नहीं talking कर रहा। about context is our need is when we are tempted. और उसका संदर्भ अगर आप देखोगे तो हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत तब है जब हम प्रलोभित होते हैं। I want to say to everybody here, मैं यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, if you are serious about following Jesus, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने के विषय में गंभीर हो तो, you're really serious and not just singing, follow, follow, I will follow anywhere, all that rubbish I used to sing for years. और अगर आप वाकई गंभीर हो यीशु के पीछे चलने के लिए, केवल गीत गाने के लिए नहीं कि हाँ मैं उसका पीछा करूंगा, उसका अनुसरण करूंगा, जहाँ जाएगा वो वहाँ अनुसरण करूंगा, और ऐसे सब चीज़ें मैं एक समय ऐसे ही गाया करता था कई वर्षों Never तक, practice it. और कई वर्षों तक मैं उन्हें गाता था पर कभी अपने जीवन में करता नहीं था। Because what did it mean, follow Jesus? Just singing the song in the meeting. क्योंकि यीशु का अनुसरण करना, इसका क्या अर्थ होता था? मेरे लिए केवल गीत था जो हम सभा में गाते थे। But I realized that follow, I'll follow Jesus anywhere, primarily it's in the area of temptation. पर फिर मैंने ये बात समझी कि यीशु का अनुसरण करना वो सबसे मुख्यतः प्रलोभन के क्षेत्र में है। You go and ask in any church where they sing that song. आप किसी भी कलीसिया में जाकर पूछिए जहां वो गीत गाया जाता है। After the song, will you tell me what you were singing just now? एक बार वो गीत खत्म होने के बाद उनसे आप पूछिए कि क्या आप मुझे बता सकते हो आप क्या गा रहे थे अभी? What are you going to follow Jesus in? आपको किस क्षेत्र में यीशु का अनुसरण करना है? Not one of them will say, I am to follow Jesus in overcoming sin. उनमें से एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि पाप पर विजय पाने के क्षेत्र में मुझे यीशु का अनुसरण करना है। No. नहीं। A lot of singing is meaningless. बहुत सारे गीत गाना जो है ये अर्थहीन है, बिना किसी मतलब का है। That's another thing the Lord showed me. ये एक दूसरी चीज है जो प्रभु ने मुझे दिखाई। You like a tune or you're very familiar with a song and you just sing it. आपको एक धुन पसंद है या आप एक गीत से परिचित हो, इसी वजह से आप उस गीत को गाते हो। For example, we sang a lot of songs today. उदाहरण के तौर पर आज हमने कई गीत गाए। Some of them were songs directed to Jesus. उनमें से कुछ गीत हमने यीशु के लिए गाए, मानो हम यीशु से बात कर रहे हैं। You know that. आप जानते हो वो। Some of them are general songs referring to what the Lord does. Some songs are directed to Jesus. कुछ गीत आम गीत थे जो प्रभु हमारे लिए क्या करता है उसके विषय में थे, पर उनमें से कुछ गीत हमने यीशु मसीह के लिए गाए। I want to ask you, in those songs directed to Jesus, were you conscious that Jesus is right now in our midst? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन गीतों के दौरान जिन गीतों में हम यीशु से बात कर रहे थे या यीशु से वो कह रहे थे, क्या आपको इस बात का एहसास था कि यीशु यहाँ है? Were you talking to him? क्या आप उससे बात कर रहे थे? I mean, if I'm talking to you, I won't be looking somewhere else and concentrating on something else. देखो, सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ वहाँ देखकर किसी और चीज पर अपना ध्यान नहीं लगाऊंगा, And I want to talk to you. और कहीं और ध्यान रख के मैं आपसे बात नहीं कर सकता। No. नहीं। But a lot of singing. How do I know? Because that was how it was with me for years. पर बहुत सारे गीत ऐसे ही होते हैं। मैं कैसे जानता हूँ? कई वर्षों तक ये खुद मेरा अनुभव था। Particularly if it was a song I was very familiar with. विशेषकर अगर वो एक ऐसा गीत होता जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कई वर्षों से जानता हूँ, तो I wouldn't be conscious of Jesus being there, फिर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि यीशु मसीह खुद वहाँ that है I'm talking to him. और मैं उससे बात कर रहा हूँ। Don't you think it's pretty rude if I'm talking to you and I don't even look at you and don't even think about you? क्या आपको नहीं लगेगा कि ये बिल्कुल शिष्टाचार के विरुद्ध है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ पर मैं आपकी ओर देख भी नहीं रहा, कहीं और ही मेरा ध्यान है?
Well, that's how I insulted the Lord for so many years. ऐसे ही कई वर्षों तक मैंने खुद प्रभु का अपमान किया। In Sunday morning, संडे सुबह के दिन I insulted the Lord more than on any other day of the week. पूरे सप्ताह के अन्य किसी भी दिन से बढ़कर हर रविवार को सुबह मैं उसका अपमान करता था। Because I wasn't even looking at him, I wasn't even thinking about him, but I'm singing all these wonderful songs about we worship you and love. क्योंकि मैं उसे ना ही देख रहा था ना ही उसके बारे में सोच रहा था, पर ये सारे अद्भुत गीत में गाता था कि प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, You and हम तुझसे प्रेम करते हैं। And that and the other to whom? और ये वो सारी चीजें मैं कहता था किससे? Whom are we talking to? किससे हम बात कर रहे हैं? We're talking to thin air. हम हवा से बात कर रहे हैं। Because we're not conscious of the presence of Jesus. He said, even if 2 or 3, forget about 50, 60, 2 people. क्योंकि हम प्रभु के उपस्थिति के बारे में हम एहसास ही नहीं रखते, हम सचेत नहीं है कि वो वहाँ है। यीशु ने कहा अगर 2 या 3, बड़ी भीड़ भूल जाइए, केवल यीशु ने कहा अगर 2 लोग भी हो, Come together in the name of Jesus. अगर वो यीशु के नाम से एकत्रित हो तो I'm there. वो कहता है मैं उनके बीच में हूँ। There was a Roman Catholic monk who wrote a book called The Practice of the Presence of God. एक रोमन कैथलिक मंक था या याजक था जिसने एक पुस्तक का नाम लिखा जिसका नाम था परमेश्वर के उपस्थिति का अभ्यास करना। Some of those Roman Catholic saints knew the presence of God better than a lot of Protestants, I'll tell you that. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनमें से कुछ रोमन कैथलिक जो संत थे वो कई हम प्रोटेस्टेंट से बेहतर परमेश्वर के उपस्थिति को जानते थे। Even though they made the mistake of worshiping Mary and all. इसके बावजूद कि उन्होंने ये गलती की कि वो मरियम की आराधना करते थे और ऐसे अन्य गलतियां की। Okay, forget those wrong teachings. ठीक है, वो गलत शिक्षाओं को कुछ समय के लिए भूल जाइए। But if we don't have a passion to really consciously talk to Jesus, पर अगर हमारे अंदर वो तीव्र लालसा नहीं है कि हम वाकई में बिल्कुल अपने ध्यान से प्रभु से बात करना चाहिए, यीशु से बात करना चाहिए, Himself, खुद यीशु मसीह से बात करना चाहिए in our personal life, for हमारे व्यक्तिगत जीवन में। example, उदाहरण के तौर पर when you get up in the morning, dear brothers and sisters, do you talk to the Lord? मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आप सुबह उठते हो क्या आप प्रभु से बात करते हो? Do you feel He's there right in your home? क्या आपको लगता है कि वो आपके घर में उपस्थित है? That's the most important thing to do. ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें करनी चाहिए। Think of a newly married couple. As soon as you wake up, they think of each other. सोच कर देखिए, एक नया विवाहित अगर दाम्पत्य हुआ तो जैसे ही सुबह उनकी नींद खुलती है वो एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। There's nobody else in the house. घर में और कोई नहीं है। And I say, Lord, that's what I want to be like you. The Bible says we are His bride. और मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं ऐसा संबंध आपके साथ चाहता हूँ क्योंकि बाइबल बताती है कि हम उसकी दुल्हन है। Bride is different from wife. दुल्हन जो है वो पत्नी से अलग होती है। One day it says we'll be married to Him. That's in Revelation. एक दिन लिखा है कि हमारा उससे विवाह हो जाएगा, वो प्रकाशित वाक्य में है। 21. प्रकाशित वाक्य 21। That day is not yet come. वो दिन अब तक आया नहीं है। We are not His wife today. आज We हम are His उसकी पत्नी नहीं है, bride. आज हम उसकी दुल्हन है। So I have to be more alert to Him. It's like a bride who's madly in love with her bridegroom. और इसलिए मुझे ज़्यादा सतर्क होना है, सचेत होना है उसके बारे में। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुल्हन जो अपने दूल्हे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, Waiting for the wedding day. वो उस विवाह के दिन का इंतजार कर रही है। A bride who's waited a long time, who's really in love with the one she wants to marry. एक दुल्हन जो लंबे समय से इंतजार कर रही है उस व्यक्ति से जिससे वो वाकई प्रेम करती है। What do you think she'd think of first thing in the morning? आप क्या सोचते हो सबसे पहले वो पहली चीज किस बारे में सोचती होगी हर सुबह? A bridegroom. अपने दुल्हे के बारे में। I want to encourage you, my brothers and sisters, the secret of the Christian life मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, मसीही जीवन का रहस्य is not in singing songs. वो It's गीत गाने में नहीं not है, in coming to a number of meetings. कई सभाओं में आने में नहीं है। Exhort one another daily, encourage one another daily, lest you be
hardened through the deceitfulness of sin. हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो, कहीं ऐसा ना हो कि पाप के छल से आपके हृदय कठोर हो Sin जाए। is a deceitful thing. पाप जो है वो एक धोखा देने वाली चीज है। What do we need to encourage one another daily with? हर दिन प्रतिदिन हमें किस बात में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है? I want to encourage you to recognize the presence of Jesus more and more. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु मसीह की उपस्थिति को अधिक और अधिक आप पहचानें। In your home, आपके घरों में more and more, as I believe it'll change the way you speak to your wife. अधिक और अधिक यीशु की उपस्थिति के बारे में सचेत रहे। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने पत्नी से किस प्रकार बात करते हो, उस बात करने के ढंग को, तरीके को वो बदल देगा। Or the way you speak to your husband. या आप अपने पति से कैसे बात करते हो वो बदल जाएगा। If you recognize that Jesus is actually there in your home, अगर आप इस बात को पहचानो कि यीशु मसीह वाकई आपके घर में मौजूद है, in that same room, उसी कमरे में, it's helped me उसने मेरी सहायता की है to control my tongue, कि मैं अपने जबान पर नियंत्रण करूं, काबू रखूं, and control more than my tongue, to control the flesh that seeks to get upset and और मेरे जबान से भी बढ़कर मैं अपने शरीर पर काबू करूं जो हमेशा दूसरों पर नाराज होना चाहता है, discouraged and निराश होना चाहता है, disturbed by so many things which are not serious. There या are कई चीजों से वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है जो गंभीर भी नहीं है। 101 things that happen in our life which are not serious. It's got nothing to do with sin. हमारे जीवन में 101 चीजें हैं जो होती है जो बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, जिनका पाप से कोई ताल्लुकात नहीं है। It can disturb us. It can put us into bad moods. उससे हम परेशान होते हैं, उसके वजह से हम बुरे मूड में चले जाते हैं And can affect us the whole day. और दिन भर उसका हम पर परिणाम होता है। Fixing your eyes on Jesus, अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाते हुए let us draw near to the throne of grace. आइए हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। I believe that is the most important thing. मैं विश्वास करता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है।